कभी कभी एक औरत अपने शौहर से सिर्फ मोहब्बत नहीं मांगती, वो इज्जत मांगती है। और जब मोहब्बत के नाम पर इसे बेइज्जती मिलने लगे, जब रिश्ते के नाम पर इसे खौफ दिया जाए और जब शौहर की ताकत इसके लिए तहफ़्फ़ुज़ बनने की बजाय इसकी सबसे बड़ी तकलीफ़ बन जाए, तो फिर एक औरत के पास दो रास्ते होते हैं। या तो वो खामोश रहकर अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दे, या फिर एक दिन खड़ी होकर कह दे कि बस अब और नहीं। लेकिन किरण की कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जिस शौहर ने इसे दौलत, आसाइश और मोहब्बत के ख्वाब दिखाए थे, उसने एक दिन इस पर हाथ उठाया। और किरण ने वो हाथ सिर्फ अपने चेहरे पर नहीं महसूस किया था, बल्कि उसे यूं लगा जैसे इसके पूरे वजूद की तौहीन की गई हो। उसने सिकंदर को छोड़ दिया। लोगों ने कहा वो पागल है, किसी ने कहा इतना पैसा, इतनी आसाइश, इतना बड़ा घर छोड़ना कौन सी अक्लमंदी है। फिर किरण ने इस शख्स से शादी की जो कभी इसे दिल से चाहता था, मगर वहाँ भी हालात बदल गए। और एक दिन अदनान के सामने भी किरण ने वही सवाल रख दिया, जिसका जवाब शायद हर रिश्ते को बचा सकता है। मैंने सिकंदर को इसलिए छोड़ा था कि वो मेरी इज्जत नहीं करता था। अगर तुम भी वही करोगे तो फिर मैं तुम्हें भी छोड़ दूंगी। लेकिन कहानी का सबसे हैरान कुन मोड़ उस वक्त आया जब सिकंदर, जिसने कभी किरण को अपनी जिद समझकर हासिल किया था, बरसों बाद इसी किरण के सामने खड़ा होकर बोला, किरण तुम अदनान को छोड़ दो, मैं आरजू को छोड़ देता हूँ। हम दोबारा शादी कर लेते हैं, अब मैं बदल गया हूँ। और किरण ने जवाब में जो किया वो सिकंदर अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। एक थप्पड़ और फिर ऐसे अल्फाज जिन्होंने पहली बार इसे इसकी अपनी हकीकत दिखा दी। ये सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं, ये एक सवाल की कहानी है। आखिर एक रिश्ते में मोहब्बत से ज़्यादा ज़रूरी क्या है? मोहब्बत, दौलत या इज़्ज़त? ये कहानी है कंकर की। किरण एक ऐसी लड़की थी जो अपनी इज़्ज़त, उसूल और खुददारी के लिए जानी जाती थी। वो नर्म दिल थी, लोगों के दुख को समझती थी, रिश्तों को निभाने पर यकीन करती थी, लेकिन कमज़ोर बिल्कुल नहीं थी। वो जानती थी कि रिश्ते सिर्फ मोहब्बत से नहीं चलते, रिश्ते में एहतराम, एतमाद और एक दूसरे की कद्र भी ज़रूरी होती है। किरण की ज़िंदगी में एक शख्स था जो इसे दिल से चाहता था। इसका नाम अदनान था। अदनान इसकी फुप्पो का बेटा था। वो माली तौर पर ज़्यादा मजबूत नहीं था, लेकिन किरण के लिए इसके दिल में बेहद एहतराम था। वो किरण को सिर्फ एक खूबसूरत लड़की के तौर पर नहीं देखता था, बल्कि इसे एक ऐसे इंसान के तौर पर देखता था जिसकी अपनी मर्जी, अपनी सोच और अपनी इज्जत है। लेकिन ज़िंदगी हमेशा इस शख्स को नहीं चुनती जो हमारे लिए बेहतर हो। कभी कभी किस्मत हमें एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहाँ चमक बहुत होती है, मगर सुकून नहीं। और किरण की ज़िंदगी में भी ऐसा ही हुआ था। इसकी ज़िंदगी में सिकंदर आया। सिकंदर खूबसूरत था, अमीर था, एक बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। इसके पास दौलत, इख्तियार था और माशरे में एक मकाम था। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा थी, इसकी अना। सिकंदर की मंगनी पहले ही इसकी खालाजाद आरजू से तय थी। आरजू सिर्फ सिकंदर की मंगेतर नहीं थी, बल्कि वो किरण की चचाजाद कज़न भी थी और इसकी बेहतरीन दोस्त भी। किरण और आरजू एक दूसरे से अपने दिल की हर बात शेयर किया करती थी। दोनों के दरमियान एक ऐसा रिश्ता था जिसमें हसद या मुकाबले की कोई जगह ही नहीं थी। लेकिन फिर सिकंदर ने किरण को देखा और इसके बाद सब कुछ बदल गया। ये मोहब्बत नहीं थी, ये एक तरह की जिद थी। सिकंदर को किरण पसंद आई तो वो इसे हासिल करना चाहता था। उसने ये सोचने की भी